हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का यह 8वां अध्याय है। बिहार के बारे में हमने पढ़ा है। बिहार का पहले पार्ट में जो है बिहार राज्य जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमारा राज्य बिहार इसका नाम भी है, जो आपका 8वां अध्याय है। पहले पार्ट में हमने बिहार की चौहद्दी, उसकी जो है लंबाई, ऊंचाई और जो है वहाँ के जो है वर्षा गर्मी ऋतु, जो 3 ऋतु होते हैं, और यहाँ पर जो है कैसे बारिश से पूरा 3-4 महीना जो है लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और 110 किलोमीटर से लेकर पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक जो भाग है, दक्षिण भाग जो है वह 90 किलोमीटर तक जो है वो कैसे बाढ़ से पूरा प्रभावित होता है। और 10 किलोमीटर की जो चौड़ाई वाले क्षेत्र है वो पूरे जो है वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, जो भी 3-4 महीने की ज़िंदगी जो है दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और बहुत ही जो है बाढ़ के बारे में कैसे उसका जो है बचाव और कैसे जो है उसका रख रखाव किया जाता है, इन सारे बारे में जो है जनजीवन के बारे में हमने पूरा गहन अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे आगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचर एग्ज़ाम के लिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बिहार से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या लिखा गया है। देखिए, टाल क्षेत्र का एक गाँव। पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बरहिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र है। क्या है? फतुहा से लेकर मोकामा तक। जहाँ जो है जरा वहाँ की कहानी भी जो है उन्हीं लोगों से सुनो। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो नहीं समा पाता है दक्षिण का। यह पानी पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है। पूरा जो है नहीं फैलता है, लेकिन जो है दूर दूर तक इलाके बहुत ऐसे हैं जहाँ पर ये फैल जाते हैं। एक बड़ा जो है यह बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है, और जो है यह बहुत ही बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा जो है पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। जब आप पटना से लखीसराय की ओर जाइएगा तो आपको बीच में रेलगाड़ी है, तो इधर भी पानी और इधर भी पानी, समुद्र जैसा आपका दृश्य देखने को मिलेगा। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपेंगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? धान की फसल रोपेंगे नहीं तो खाओगे कैसे? आगे है कि रामधनी, यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया। लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे, यह ताल क्षेत्र है। इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो नहीं बोते ही नहीं, यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं बोई जाती है। जो अक्टूबर में जरा पानी जो है, अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम जो है इसमें दलहन और रबी की फसल बो देते हैं। दलहन और रबी की दाल, और जो है रबी गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, इन चना हो गया, इसकी जो है फसल की जाती है। खरीफ की फसल जो होती है कब से कब होती है? तो अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होती है, जो कि उस समय बारिश होती है और गंगा का पानी यहाँ पर आ जाता है, और ताल क्षेत्र जो है ये होते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे देखते हैं कि लोग देखते हैं, तो जो लखीसराय से पटना की ओर जाइएगा तो आपको यह क्षेत्र मिलता है जो दोनों तरफ पानी से भरा रहता है। और अक्टूबर में पानी सूखने के बाद जो है रबी की खेती, दलहन की खेती की जाती है। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेत में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोल पड़े, हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं। क्या होते हैं? हमारे खेत में मेड़ जो लाइनिंग होता है वो नहीं होता है। फिर भला फसलों की रोपाई या जो है कटाई कैसे करते होंगे? वह जो है बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई जो है अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। क्या क्या होता है? चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होते हैं। रबी के फसल है ये सारे। फसल तैयार होने पर जमीन जो है अपने जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। क्या करते हैं? तो जमीन की जो है कागज निकालते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं और फसल को काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। क्या होती है? रबी की ज़बरदस्त फसल होती है।
उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मिलें, पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है, यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई जो है इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है? तो हाँ, जो पटना के निकट दियारा जो क्षेत्र है, जिसको जल्ला क्षेत्र भी कहते हैं, दियारा क्षेत्र, वहाँ पर जो है सब्जी की उत्पादन होती है। पता करने के लिए कहता है जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है गंगा के पानी आते हैं। उस क्षेत्र में जो है दियारा क्षेत्र में जो है गंगा के पानी जब आ जाते हैं, जब सूख जाता है, तब वहाँ पर सब्जी की खेती बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। अब आगे देखेंगे जाड़े का मौसम। हमने दो मौसम को देखा, गर्मी के मौसम को और जो है बरसात के मौसम को। अब हम जाड़े के मौसम को देखेंगे। देखिए, अब जाड़े की बात करें तो गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक होती है, मेरी माँ रजाई और कम्बल ओढ़ने के लिए निकाल लेते, लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, गरम गरम चाय सबको भाती है। उनकी बिक्री बढ़ जाती है, ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहन कर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। ये जाड़े का मौसम है। और वो सब जो है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक। जब दुर्गा पूजा अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर से लेकर सरस्वती पूजा जो कि फरवरी तक जो है ये चलता है। इसमें जो है इन दिनों तापमान कम हो जाता है, जो कि आपको दिसंबर से जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। जनवरी में से और जनवरी और दिसंबर 2 महीने जो है शीतलहर चलती है। इसमें आपका तापमान जो है शीतलहर में 5 डिग्री से 10 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक चला आता है। प्रायः दोपहर में जो है कोहरा जो है छाया रहता है। आगे हम देखेंगे कृषि व्यवसाय। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में जो है मुख्य यही व्यवसाय है। क्या है? प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की प्रमुख खेती होती है, जो है धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है, यही हमारा जो है प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और जो है तेलहन की भी खेती होती है। क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा धान जो है उपजाए जाते हैं और यहाँ पर जो है मुख्य खाद्यान्न फसल धान है, उसके बाद गेहूँ, मक्का, दलहन ये सारे आते हैं। ये सभी फसल जो है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं, लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में गन्ना और पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बताइए, तंबाकू की खेती कहाँ पर होती है? तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। और जो है आपका गन्ना का खेती कहाँ पर होता है? तो आपका गन्ना का खेती होता है छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण का क्षेत्र। गन्ना जो है पश्चिम चंपारण इस बार जो है बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन क्षेत्र बना है, आप ये भी जानते होंगे। आगे है कि पूर्णिया, कटिहार जो अररिया का क्षेत्र, किशनगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर जूट जिसको पटसन बोलते हैं उसकी खेती की जाती है। इन फसलों को जो है कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से क्या बनता है? तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी और गन्ना से क्या? तो चीनी, गुड़ और जूट से पाट से जो है पाट के सामान बनाए जाते हैं। जूट से क्या? तो पाट के सामान बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे वन। वन हमारे बिहार में क्या है? तो बिहार में जो है बिहार में कुल 6.4% भूभाग का जो है वन है। कितना? 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। क्या है? उत्तर पश्चिम। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम। अब जो है ये जैसे कि आपका हो गया क्या? ये आपका नेपाल का क्षेत्र हो गया। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र ये है, ये क्या है? उत्तर पश्चिम, जो कि आपको मिलता है पश्चिम चंपारण में। ये क्या है? उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। और यह जो है यहाँ पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ी में जंगल मिलते हैं। और आपसे पूछा जैसे कि ये आपका पश्चिम का क्षेत्र जो कि
उत्तर प्रदेश से लगता है और ये आपको नेपाल से। यहीं पर है कौन, तो यहीं पर है पश्चिम चंपारण और यह जो है यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस दिशा में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो आप बोलिएगा उत्तर पश्चिम। आपको दिक्कत नहीं होगा, याद जब नेपाल और उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक है उत्तर में नेपाल तो पश्चिम में है कौन, तो उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार आपको याद हो जाएगा पश्चिम जो है चंपारण है वो क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ियों में। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में जो है बिरल वन पाए जाते हैं। अररिया पूर्णिया जो ये आपका हो गया बिहार, ये आपका हो गया पूर्णिया और यहाँ पर हो गया अररिया। इन जिलों में जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है बिरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों में कुछ हिस्सों में जंगल है। आप जब नीचे का भाग देखेंगे तो यहाँ पर जमुई और बांका मिलेगा, तो इनमें जो है जंगल बहुत जो है कम हिस्सों में मिलते हैं, कुछ ही हिस्सों में जो है जंगल मिलता है। तथा गया और नवादा जिलों में जो है भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में वन आच्छादित है। ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जमुई और जो है नवादा मिलता है, जमुई और नवादा, जिसमें जो है आपको कुछ ही हिस्सों में जो है वन आच्छादित हैं। राजगीर के जो पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी में जो है पर भी वन मिलते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा ये जो देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कैमूर है, ये भभुआ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कैमूर राजगीर का पहाड़ी है, यहाँ पर राजगीर है। इनमें इस क्षेत्र में जो है आपको वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर जो है क्षेत्र क्या है, बिरल है। अधिकतर वन क्षेत्र, ये जो अधिकतर क्षेत्र है ये बिरल वन है, आपको उतना जो है हरा भरा नहीं मिलता है। अब आगे हम देखेंगे तंबाकू के बारे में। तंबाकू जो है हमें अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते हुए देखा होगा। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? सरेसा, इसका मतलब क्या कभी सोचा है? गुरुजी ने यह बात चौंकाने वाली थी, गुरुजी की यह बात जो है चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों पर दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। देखिए क्या होता है। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। कहाँ पर तंबाकू, तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में, उत्तर का ये बिहार है। इन इलाकों में जो संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सरेसा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए सरेसा तंबाकू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कौन सा क्षेत्र है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र है, जिसको सरेसा के नाम से, क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। आगे देखिए, यह किसी खास गाँव का नाम ना होकर जो है तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरा इलाके का नाम है, और इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ जो है खेतों को खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधों को लगाना, उनके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना। हमारे जैसे छोटे जो है जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त, क्या है? चूना युक्त है। यह जो है एक सीधे में एक हाथ की दूरी पर जो है चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। यहाँ पर एक हाथ इधर छोड़ के इसको रोपा जाता है। शुरुआत के एक हफ्ते तक जो है धूप से बचाने के लिए दिन में पौधे को केले के पत्तों से या जो है टोकरी से ढक देते हैं, धूप से बचाने के लिए। क्यारियों में जो है खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिंगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। क्योंकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी जो है कड़कदार होते हैं, इसीलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू के प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सरेसा बोलते हैं, तो मतलब उसका जो है प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। अब आगे देखेंगे, मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुरु गुड़ और चेला चीनी। गुरु गुड़ और चेला चीनी, आपने ये कहावत सुनी होगी। यह मुहावरा हम रोज़ाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुरु
जो है गुड़ चीनी कहाँ से आती है, गुड़ और चीनी कहाँ से आती है। गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए जो है हम चलेंगे कहाँ पर, तो पश्चिम चंपारण उत्तर पश्चिम के स्थित गोपालगंज और पश्चिम चंपारण पहुंचना होता है। कहाँ पे, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठे और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। कहाँ, तो पश्चिम चंपारण और गोपालगंज। वहाँ नेपाल की पहाड़ी, ये देख सकते हैं चीनी मिल का जो है दृश्य है। नेपाल की पहाड़ी है, पहाड़ी का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। क्या आता है, चूने का अंश आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर लदे गन्ने जो हैं लदे हुए हैं और चीनी के मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। चीनी मिल में किसान क्या करता है, गन्ना को बेच देता है। तभी मनोज बोला, मेरे जो हैं नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरु जी, ये जो है इसी गन्ने से चीनी और गुड़ बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती हैं और उन्हें नगद पैसा भी देती है, इसीलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उस गन्नों से रस निकाल कर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री जो है सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी बोले, यह जो है वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन में किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का जो है घर सारण जिले में है, वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनते हैं। कहाँ पर, सारण में जो है चीनी मिल भी है और चॉकलेट मिल भी वहाँ पर हैं। जब भी आती है तब जो है वह क्या करती है, हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारे चॉकलेट लाती है। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। वैसे आपकी जो है बोली गुड़ ही जैसी है। चलिए अब टिफ़िन का समय हो गया। हाँ करते हुए सबको चलो सब जो है चलते हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पता करने के लिए कहता है कि किसान मिलों में ले जाकर कैसे तौलते हैं हुए और जो है मशीनों से तौलते हैं और चीनी बाजार को भेजने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता होती है। तो व्यापारी और जो है ट्रक जो है मजदूर, इन सारे बोरे का जो है और बहुत सारे जो है काम किए जाते हैं और तब पैक करके बाजार में पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे किसान गन्ने के छिलकों का क्या उपयोग रस निकाल कर करता है, रस भी बेचता है और गुड़ भी बनाते हैं छोटे किसान। देखिए बेतिया के ईख उत्पादन कागज़ को मिलों और डिस्टिलरियों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ऐसा जो है क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर जो है कच्चे माल एक उत्पादक को जो होते हैं उसको लोग कराते हैं और जो है उससे चीनी बनते हैं। बेतिया कहाँ पर है, तो चंपारण में है। अब देखेंगे वन्य प्राणी के बारे में। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जो है जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारे क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आपसे क्वेश्चन जो है ये तो पूछा ही जाता है, बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी जो है बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। आपको याद रखना है वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में मात्र एक जो है ये अभ्यारण्य है। आपसे बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बताइए कि वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में है। एक बार नहीं बहुत बार जो है बिहार से आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार के एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार मिलता है। आगे देखेंगे, आगे है कि यहाँ पर जो है बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू, हिरन की बहुलता भी जो है यहाँ पर मिलता है। वाल्मीकि नगर जो है अभ्यारण्य के अतिरिक्त
रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, कहाँ? रोहतास जिले में है एक कैमूर अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर के अलावा। और नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य, नालंदा जिला का राजगीर अभ्यारण्य। और गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कहाँ? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, नालंदा में है राजगीर, और कैमूर कहाँ? रोहतास में। ये सारे बात आपको याद रखने हैं। खगर जो है ये आपका एक है खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य, और इसी गर्भ जल से सोते सोते किसी का भी मन मोह लेता है। जो गर्म जल कहाँ है? तो गर्म जल जो है यहाँ पर भीम बांध में जो है, और यहाँ पर कहाँ पर है? मुंगेर में है। कहाँ पर? मुंगेर में है। और आपको यहाँ पर जो है भीम बांध अभ्यारण्य और इसके गर्म जो है जल के सोते किसी का भी जो है मोह लेता है। गंगा और सोन नदी के दियारों में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को भी दौड़ते देखा जा सकता है। कहाँ? गंगा और सोन। यहाँ पर जो है सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती है। इनमें गेहुआ, कोबरा, जिसको करैत, धामिन इत्यादि जो है मुख्य रूप से होते हैं। आपको यहाँ पर 4 सांप बहुत बार पूछा जाता है: गेहुमन, कोबरा, करैत और धामिन। और इसी प्रकार बेगूसराय जिले का जो है कांवर झील, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ? तो बेगूसराय में। झील पूछता है कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। याद रखेंगे। यहाँ पर जो है जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पंछियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर स्थित जो है संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों का नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। कहाँ पे? तो पटना में क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान है यहाँ पर, जिसको आप जू बोलते हैं। ये जो है आप यहाँ पर जाएंगे तो अनेक जानवर आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, जाड़े के दिनों में जो है पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन मतलब प्रवासी पक्षी की जो है संख्या प्रतिवर्ष आती है। कहाँ पे? तो दानापुर के सैनिक छावनी के निकट जो है गंगा का तट है, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन पक्षी जो प्रवासी पक्षी होता है वो आता है। और देखेंगे तो पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ पर वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया, ताकि लोग जो है इन पक्षियों की सुविधाजनक ढंग से जो है ढंग से उसको देख सके। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं। क्या है? तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के में जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10,38,04,637। बिहार से अधिक जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग में, मतलब बिहार से अधिक लोग जो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। यहाँ जो है अधिकतर लोग जो है गाँव में रहते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ये सबसे बड़ा नगर है। बिहार की राजधानी पटना और सबसे बड़ा नगर। इस नगर में लगभग जो है 20 लाख लोग रहते हैं। अभी जो है लगभग 50 लाख लोग कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं अभी के हिसाब से। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों की जो है काटकर यहाँ पर खेत जो है बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेती में जो है लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है रासायनिक खादों का भारी मात्रा से उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि हुई है, और इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है, फिर भी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, और जो है यही सबका सपना होना चाहिए। पढ़े लिखे और स्वस्थ रहे, यही सबका सपना होना चाहिए। यहाँ पर जो है लिखा गया है कि अब जो है बिहार का नक्शा आप दर्शाइए, कहाँ पर बना है, कहाँ पर जो है आप सोचकर बता सकते हैं, इसके मानचित्र बनाइएगा। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बिहार के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। पहला है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ है मशहूर ताल क्षेत्र? आपको पटना के पूरब से है, पटना से पूरब है, जो कि मोकामा लखीसराय के बीच में मशहूर ताल क्षेत्र है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? सोमेश्वर की पहाड़ी तराई क्षेत्र जो है वो क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी, जो पश्चिम चंपारण में आपको मिलते हैं। और तराई का ये क्षेत्र है सोमेश्वर पहाड़ी।
सरेसा क्षेत्र में शामिल क्या है? सरेसा क्षेत्र में आपसे हमने बोला था कि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कौन से है? वैशाली है, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, ये सरेसा जो कि तंबाकू के लिए फेमस है। गन्ना उत्पादक जिला कौन है? तो गन्ना उत्पादक जिला आपको यहाँ पर गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी जो क्या है गन्ना के लिए बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर खाली जगह भरेंगे। बिहार के डैश भाग पर वन का विस्तार है, तो डैश भाग, तो आपको उत्तर पश्चिम भाग में जो है वन का विस्तार आपको मिलता है। बिहार में कुल जो है कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में है। भीम बांध अभ्यारण्य डैश पहाड़ी में है, पहाड़ी की है। भीम बांध अभ्यारण्य जो है डैश की पहाड़ियों में है, तो राजगीर की पहाड़ियों में भीम बांध जो है, यहाँ पर देखेंगे तो भीम बांध जो है राजगीर की पहाड़ी पर ही तो है। देख लेते हैं कहाँ पर है। ये जो देख रहे हैं भीम बांध जो है आपको खड़गपुर की पहाड़ी जो है उसके बीच में जो है भीम बांध आपको दिखता है। ये कहाँ पर है? खड़गपुर, तो आपको मुंगेर के क्षेत्रों में मिलते हैं। कहाँ पर है? खड़गपुर के। भीम बांध का अभयारण्य जो है ये खड़गपुर की पहाड़ियों में है, खड़गपुर की पहाड़ी में। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बिहार के बारे में। लगभग जो है आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर पूछता है तो यहाँ से मिलता है आपको। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।